हेलो दोस्तों, पीडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का चैप्टर हमारा है आयु संबंध, जो कि 5 पार्ट तक हो गया है। आज का छठा पार्ट है और यह टाइप 6 टाइप है, जो कि विविध है। विविध आज हम देखेंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिखते चलिए। जबकि तुम पैदा हुए थे, जब तुम पैदा हुए थे, पैदा के समय या जन्म के समय? जन्म के समय उम्र और वर्तमान उम्र। जब तुम पैदा हुए थे, यदि इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है। चलिए देखिए, प्रश्न के अनुसार एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। देखिए यहाँ पर अगर पुत्र जब पैदा होगा तो सबसे पहले क्या, वह एक दिन का या कुछ वर्ष का तो होगा नहीं। मान लीजिए क्या होगा, 0 वर्ष का है, ठीक। कुछ दिन बाद मान लीजिए वह क्या हो गया, 1 वर्ष का हो गया, ठीक। अब कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। जब उसका पुत्र पैदा हुआ था तो उस समय तो पुत्र 0 वर्ष का था, मगर पिता की उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र के क्या है, बराबर थी। अगर मान लीजिए इस समय पिता कितने के हैं वर्तमान में? वर्तमान में पिता हैं 36 वर्ष के। पिता 36 वर्ष के हैं। जब पिता 36 वर्ष के हैं तो पुत्र कितने हो गया, 1 वर्ष का। ये बताइए, अगर पिता इस समय 36 वर्ष के हो गए हैं, अगर हम 36 में से 1 घटाएंगे तो पिता की उम्र जन्म के समय निकल जाएगी। तो पिता हो गए 36 माइनस 1। अब क्वेश्चन में कह रहा है, इस समय पिता की आयु 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी? यहाँ क्वेश्चन में कह दिया है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। मेरी मतलब पिता की उम्र और पुत्र की उम्र क्या थी, बराबर थी। तो यहाँ पर लिखिए 36 माइनस x बराबर x। x इधर आ जाएगा, 36 माइनस x बराबर x। 2x, x बराबर 36/2 काट दीजिए। x बराबर कितना आया, 18 वर्ष। अब क्या कह रहा है, पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले। जब पहले कहेगा तो वर्तमान में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। वर्तमान में से हम घटा दीजिए, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले 18 माइनस 5 कितना आया, 13 वर्ष पुत्र की आयु। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 6 का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं, इसे देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष की है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? तो सबसे पहले लिखिए,
जन्म के समय, जन्म के समय उम्र या आयु, वर्तमान आयु या उम्र, कुछ भी लिख सकते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, जन्म से मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि पुत्र x वर्ष का है, पहले जब पैदा हुआ था तो पुत्र 0 वर्ष का था, मगर अब पुत्र वर्तमान कितना हो गया है, x वर्ष का, तो पिता कितना हो जाएगा जन्म के समय, उससे 5 वर्ष अधिक कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार 5 वर्ष अधिक हो गया है। अब कह रहा है 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता कितने वर्ष के हैं भाई, वर्तमान पिता कितने के हैं, अब पिता हैं 39 वर्ष के। ये बताइए, ये जन्म के समय x+5 है, अगर हम पुत्र का जन्म के समय पुत्र कितने वर्ष का था, 0 वर्ष का, और वह बढ़कर कितना हो गया, x वर्ष का, तो पिता भी x वर्ष बढ़ेगा, तो वर्तमान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको जोड़िए, x+5 बराबर कितना, 39, x 2x+5 बराबर 39, 2x बराबर 39 माइनस 5, 2x बराबर कितना आ गया भाई, 34, x बराबर 34/2, काट देंगे, आ कितना 17 वर्ष। अब कह रहा है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले 17 माइनस 5 बराबर 12 वर्ष। 12 वर्ष कहाँ पर है भाई, 15 वर्ष है तो 12 वर्ष, यही विकल्प आपका क्या है, सही है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है, माना पिता और पुत्र, पिता पुत्र हो गए। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी है। अगर पुत्र x वर्ष का है तो पिता 2x वर्ष का हो जाएगा। अब कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व 2x माइनस 20 और x माइनस 20, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी, 2x माइनस 20 बराबर x माइनस 20 इंटू पुत्र की आयु की 12 गुनी। अब इसे हल कर लेते हैं। 2x माइनस 20 बराबर 12x 12 गुना 24 240, के उस तरफ ले जाइए, बराबर 240 माइनस 20 बराबर 12x 12x माइनस 2x, घटा दीजिए, 0 2 2 बराबर 0 से 0 करिए, x बराबर 22 वर्ष। क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु, पिता
पुत्र का आ गया है, पिता का कितना है 2x, पिता 2x 2 इंटू 22 44 वर्ष। ये आपका क्या हुआ आंसर। कौन सा विकल्प सही है भाई? तीसरा विकल्प सही है। देखिए दोस्तों, आप गणित को रट करके हल नहीं कर सकते। चाहे जितना कोशिश कर लो कि हम रट करके पढ़ सकते हैं, तो आप एक दिन भूल जाओगे ज़रूर। इसलिए गणित को समझकर और हल करते हैं। और आप ट्रिक तो बिल्कुल मत अपनाइए। ट्रिक अपनाएंगे तो आप परीक्षा में कभी ट्रिक का यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ट्रिक होती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उसके बाद ट्रिक आप भूल जाएंगे और ट्रिक का यूज कभी कर नहीं पाएंगे परीक्षा में। इसलिए आप एकदम बेसिक से सीखिए। मैं एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ आपको, आप कोशिश करिए मैथ स्ट्रांग करने की। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए।